बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने जनरल केमिस्ट्री का पास पेपर करना है 2021 का, जिसका कोर्स कोड है 203। अच्छा, जिसका पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास 2023 का जो पेपर था उसमें रिपीट हुआ, तो मैंने उधर समझा दिया है। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। अब बोहर मॉडल के क्या क्या डिफेक्ट थे। बोहर मॉडल जो था वो सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को बयान करता था, ठीक है। और उस जैसे जितने भी आयंस थे लाइक हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी वो भी हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। लीथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन होते, 2 निकाल दो, 1 रह जाएंगे। तो बोहर थ्योरी थी वो इन्हीं ओरिजिन के स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली डिस्क्राइब करती थी, बट ये जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे, 2 से ज़्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होते थे, तो इनको एक्सप्लेन बोहर्स मॉडल नहीं कर पाते। देन हमारे पास है कि जो बोहर्स मॉडल है वो हमें सर्कुलर ऑर्बिटल कहता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट सिंगल प्लेन, ठीक है, वो सिंगल प्लेन में नहीं होती, 3 डायमेंशनल स्पेस में होती। एक्चुअली द एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट। उसके मुताबिक एटॉमिक मॉडल जो हमारा फ्लैट था, लेकिन एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल फ्लैट नहीं होता। तीसरा है हमारा गिव 2 केमिकल टेस्ट डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहला हमारा टेस्ट है जिसको फैलिंग टेस्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये याद रखने के फैलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन फैलिंग टेस्ट नहीं देते। तो इसमें क्या होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है। मतलब हमने क्या लिया, एक एल्डिहाइड का सोल्यूशन लिया, उसमें फैलिंग सोल्यूशन ऐड किया, तो हमारे पास ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, यानी उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं। देन हमारे पास है बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। ये भी सिर्फ हमारे पास अल्डिहाइड ही देते हैं कि जबकि कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। देन हमारे पास है हाउ अल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अल्डिहाइड को हम किस तरह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड अल्डिहाइड को। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कि हम एसिड अल्डिहाइड की सायोनाइजेशन करते हैं, उसको साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक सियानो ग्रुप ऐड करते हैं, सियानोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक सियानो ग्रुप आ जाएगा। अब ये जो सियानो ग्रुप है एसिड अल्डिहाइड में हमने जो इंट्रोड्यूस कराया, इसकी हम हाइड्रोलाइजेशन करेंगे, ठीक है, एक्वस एसिड में, H2SO4 की प्रेजेंस में। एक्वस मीन साथ वाटर भी होगा, तो वाटर और H2SO4 की प्रेजेंस में ये जो सियानो ग्रुप है इसकी हम हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ हमारे साथ क्या बनेगा, NH4HSO4। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर एसिड एंड हाइड्राइड, हाउ दे आर फॉर्म्ड। एसिड एंड हाइड्राइड क्या है और ये किस तरह बनते हैं। अब आपने याद रखना है जो एसिड एंड हाइड्राइड होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड एंड हाइड्राइड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनके पास स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास 2 साइल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं टुगेदर बाय एन ऑक्सीजन एटम। मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा भी हुआ है। अब ये किस तरह बनता है कि 2 हमारे पास एसिड होते हैं, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, तो हमारे पास बन जाता है एसिड एंड हाइड्राइड। इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन में मैंने बताया है, जैसे मैंने 2 एसिटिक एसिड लिए हैं, इनमें एक में से H निकल जाएगा, एक में से OH निकल जाएगा, तो हमारे पास एसिड एंड हाइड्राइड बन जाएगा। देन हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इन एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमने न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना होगा। एसिडाल्डिहाइड पे हम H+ आइंस इन दोनों का, अब ये क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो उसके लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो उसको अपने साथ अटैच कर लेंगे। इस पर क्या होगा कि कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। और कार्बन से बॉन्ड टूटने की वजह से वो जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस पर इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो बना है हमारा जो फिनाइल हाइड्राजीन है उस पर वो अटैक करेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल का
कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, और उसके साथ जुड़ जाएगा, फिर हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। देन हमारा क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, वो हाइड्रोजन आइंस हम ऐड करेंगे और हमारा एथानल फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक मैकेनिज्म। आगे है व्हाट आर एसिड एंड बेसिक बफर। अच्छा, एसिड बफर ऐसे होते हैं जिसमें हमारा ये मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके साल्ट का विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हमारे पास एसिड है लेकिन वो वीक एसिड है और उसका जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है। ठीक है, जैसे मैंने मिक्सचर लिया CH3COOH प्लस CH3COONA, बेसिक बफर ऐसा ही होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह, उसमें हमारा वीक एसिड था, बेसिक बफर में हमारा वीक बेस होगा और उसमें साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। NH4OH हमारे पास वीक बेस है। ठीक है, देन हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ एनी गिवन डाटा। अब मीन क्या है, मीन हमारे पास क्या होता है, हम मैथमेटिक में भी मीन लेते हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में मीन का मतलब ये कि बिल्कुल मैथ की तरह ही है कि हमने एवरेज लेना होता है। हमें डाटा सेट दिया गया है, इस डाटा सेट का हमने एवरेज लेना, तो वो हमारा मीन आ जाएगा। हम इसको किस तरह करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको सम कर लेते हैं, डिवाइडेड कर लेते हैं, जितने जितने नंबर हमारे पास वैल्यूज़ के होते हैं, यानी 5 वैल्यूज़ है तो 5 से डिवाइड कर दूँगी, तो इसको कहते हैं हमने मीन ले लिया। अब ये ना एक्सट्रीम पॉइंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी सबको ऐड ऑन करना होता है। इसकी एग्जांपल है, जैसे मेरे पास 3, 5, 7, 10, 12 है, ये डाटा सेट है, इसका मैंने मीन फाइंड आउट किया तो सबको मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया तो 7.4 मेरा मीन आ चुका है। देन है मेरे पास मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, ये मेरे पास मिडल वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखना, मीडियन क्या, मेरे पास मिडल वैल्यू, कोई भी डाटा सेट दिया गया उसकी जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या है, मीडियन होगी। अगर तो वो मेरे पास, और एक बात ये आपने गौर से रखना है कि जो डाटा सेट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, तो ही जो मिडल वाली वैल्यू हो वो मीडियन होगी। इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास तो ऑड नंबर का डाटा सेट है तो हम क्या करेंगे, जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर इवन डाटा सेट है तो क्या होगा कि हमारे पास दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेंगी, इन 2 वैल्यूज़ का हम एवरेज लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी मीडियन होगी। अब इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, इस पे एक्सट्रीम वैल्यू को कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है भी तो कुछ कटिंग हो सकता है वो दरमियान में ना आए। और इसकी एग्जांपल देखो, मैंने ओड के लिए भी एग्जांपल देखी हुई है और इवन के लिए भी एग्जांपल दी हुई है, तो इसको अच्छे से कर लेना। देन जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2022 के पास पेपर में रिपीट हुआ है। और देन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज़ सेल कांस्टेंट, हाउ इट इज़ मेजर्ड। सेल कांस्टेंट के बारे में 2 वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास एल एंड ए चाहिए। हमारे पास सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एल और ए की वैल्यू नहीं है तो हम सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R = रेजिस्टेंस = रो मल्टीप्लाई L/A। फॉर्मूला है मेरे पास R = रो मल्टीप्लाई L/A। जो रो है वो मेरी 1/K के इक्वल, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, और जो मेरी रेजिस्टेंस है मेरी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो रेजिस्टेंस की जगह 1/R और रो की जगह 1/K लिखूँगी, मल्टीप्लाई L/A। अब K जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। K मेरे पास क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और C मेरे पास क्या, ऑब्जर्व कंडक्टेंस। अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं इजीली सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। देन मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुआ है 2023 के पास पेपर में, बी वाला भी और डी वाला भी। सी वाला क्या है कि मैंने एप्लीकेशन बतानी है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये कुछ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन है, आपको इनको अच्छे से कर लेना। ये मैंने अलमी की बुक से नहीं है, सनाउल्लाह की बुक से।
देन मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये भी मैंने एफएससी की बुक से लिया है, वहाँ बड़ी इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। तो उससे बेस्ट कहीं भी नहीं लिखा हो सकता। तो आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है जो एफएससी फर्स्ट ईयर की बुक है उससे कर लेना अच्छे से। अगर बुक नहीं है तो मैं देखो आपको इधर प्रोवाइड कर रही हूँ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के नोट्स। ये मेरे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। क्या है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस राइज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। देन है एनर्जी इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुकी इन्हीं नोट्स पे, तो आपने उस वीडियो को देख लेना। क्वांटम के चैप्टर पे मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आपने उन वीडियोस को देख लेना। इंशाल्लाह क्वांटम का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी समझ से गुजर जाएगा। सारे टॉपिक उन वीडियो लेक्चर से आपको समझ आ जाएंगे। पहले मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए लिखी है, देन मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशन के लिए लिखी हुई है। तो ये था आज का हमारा पास्ट पेपर 2021 का जनरल केमिस्ट्री का। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आ गई होगी हर क्वेश्चन की। और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।